हेलो फ्रेंड्स, विजन लाइब्रेरियन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि एक मैं टॉपिक लेके आई हूँ, लिस्ट ऑफ बुक सिलेक्शन थ्योरीज। तो आप लाइब्रेरी साइंस के जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें से आप हर एग्ज़ाम में आपसे एक ना एक थ्योरी अवश्य रूप से पूछी जाती है। तो आज मैं वो थ्योरी लेके आई हूँ, मतलब लगभग सारी बस यही पूछी जाती है इसमें। अगर आप इसको याद कर लेते हैं और ईयर वाइज याद कर लेते हैं, तो अगर सीक्वेंस से मिलाने के लिए भी दे दिया तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप इसको सीक्वेंस से ही याद करिए, और ये थ्योरी याद करना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे हर एग्जाम में एक ना एक थ्योरी आपसे ये ज़रूर पूछी जाएगी। तो आप इसको अच्छे से और मन से पढ़ें। चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले अपन उनका नाम जानेंगे कि किस किसने कौन कौन सी थ्योरी दी है। फिर अपन उस बुक का नेम ऑफ द बुक थ्योरी, मतलब उसमें क्या दिया गया है, एंड उसका ईयर जानेंगे। तो अगर अपन ईयर वाइज इसको पढ़ते हैं तो ये अपन को लंबे समय तक याद भी रहेगा, और अपन इसको अच्छे से, मतलब एग्जाम के टाइम पे कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। नहीं तो अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि ये किसने दिया था। अगर उसमें 4 ऑप्शन सेम आ गए तो फिर भूल जाते हैं कि ये किसने दिया था। तो चलिए अपना शुरू करते हैं मेलविन डेवी से, जो लाइब्रेरी साइंस के, अगर इनको फादर तो है ही हैं, हम लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंटों के लिए ये भगवान ही है। देखिए मेलविन डेवी, तो मेलविन डेवी ने ये सब आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। तो पहले तो आपने सबसे पहले इनका फुल नेम याद रखिए। भले ही आप सबका ना रखें, लेकिन आप कुछ लोगों का लाइब्रेरी साइंस में इनका फुल नेम आप जरूर याद रखिए, क्योंकि आपसे किसी ना किसी एग्जाम में इनका फुल नेम भी पूछ लिया जाता है। तो इनका फुल नेम है मेलविन लुई कोशत डेवी, और इनको अपन शॉर्ट में बोलते हैं मेलविल डेवी। तो इन्होंने क्या नेम ऑफ द इनका बुक क्या है, थ्योरी उन्होंने कौन सी दी थी? द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। कब दी थी? 1906 में दी थी। तो आप इसको दोबारा पढ़िए। मेलविन डेवी ने थ्योरी कौन सी दी थी? द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। कब दी थी? 1906 में दी थी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन मैककॉल्विन। मैककॉल्विन ने, देखो मैककॉल्विन का भी, वैसे मैककॉल्विन ही पूछते हैं। अगर आप इसका फुल नेम याद करना चाहते हैं तो आप फुल नेम भी याद कर सकते हैं, लियोनेल मैककॉल्विन। क्या नाम है इनका? लियोनेल मैककॉल्विन, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया था? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ये आपसे लगभग कई एग्जामों में पूछा गया है कि ये डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी किसने दी थी। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी किसने दी थी? तो आपको ये याद रखना है किसने दी थी। तो मैककॉल्विन ने दी थी। और कब दी थी? तो 1925 में दी थी। मैककॉल्विन ने डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दी थी, 1925 में दी थी। तो आप अपन सीक्वेंस से याद रख सकते हैं कि मेलविन डेवी ने 1906 में दी थी, फिर उसके बाद मैककॉल्विन ने 1925 में दी थी। चलिए अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो ड्यूरी की ये फेमस है। ड्यूरी से आपका इनका फुल नेम नहीं पूछा जाएगा, पर अगर आप याद करना चाहते हैं तो इनका फुल नेम लिखा हुआ है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो इन्होंने जो दिया था, द राइट बुक्स टू द राइट रीडर। इन्होंने क्या कहा था? द राइट बुक टू द राइट रीडर। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी, ये भी आपसे लगभग हर एग्जाम में आपसे ये पूछा ही जाता है कि राइट बुक ऑफ द राइट रीडर थ्योरी किसने दी थी। तो ये 1930 में ड्यूरे ने दी थी। देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिनको आपको याद रखना है। ऐसा है कि इनको मुंह जबानी आपको याद होनी चाहिए। और इनका सीक्वेंस अगर आप याद कर लेते हैं तो आप जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया, या किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर उसमें सीक्वेंस से वैसे वन लाइनर कम पूछे जाते हैं, तो अगर सीक्वेंस से आप याद करेंगे कि 1906 में मेलविन डेवी ने दी थी, फिर मैककॉल्विन ने 1925 में दी थी, 1930 में ड्यूरी ने दी थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन ऐसा रंगनाथन ने। ऐसा रंगनाथन ने क्या है? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अपनी सीट में दिया गया है तो एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा रंगनाथन ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, हाँ इनका ईयर याद रख सकते हैं, 1931 में।
कब दी थी? 1931 में। कब इन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के दिए थे? तो 1931 में। चलिए अब हेंस का देख लेते हैं। हेंस से अक्सर इनका हेंस नाम ही पूछा जाता है, H.E. हेंस। तो H.E. हेंस ने क्या थ्योरी दी थी? लिविंग विथ बुक, द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन। इन्होंने क्या कहा था? द लिविंग विथ बुक, द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन। कब इन्होंने ये थ्योरी दी थी? तो ये दी थी 1935 में। कब दी थी इन्होंने? 1935 में। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं और बहुत इजीली, अगर आप मन से इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको सारे बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। क्योंकि जो अपन चीज़ें सीक्वेंस में याद करते हैं तो वो अपन को लंबे समय तक याद रहती हैं, और अगर अपन बीच बीच में याद करते हैं, जैसे कि ड्यूरी का कर लिया, कभी मैककॉल्विन का कर लिया, फिर हेंस का कर लिया, लेकिन इनके ईयर फिर कंफ्यूजन में बने रहते हैं। इसलिए मेरा आपको यही सजेशन है कि आप इनका जो ईयर है वो सीक्वेंस से याद करिए। तो हेंस ने कब दिया था? 1935 में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो रॉबर्ट एंड ब्रोडस। तो रॉबर्ट एंड ब्रोडस ने सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर लाइब्रेरी। देखिए अब ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ लें अपने नॉलेज के लिए, लेकिन ये आपसे बहुत कम एग्जामों में पूछा गया होगा। लेकिन हाँ, ड्यूरी का, मैककॉल्विन का, मेलविन डेवी का, एस.आर. रंगनाथन का, ये तो फेवरेट है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। लेकिन अगर आप इसको याद रखेंगे तो अच्छा है। इसका क्या दिया था इन्होंने? सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर लाइब्रेरी। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर लाइब्रेरीज। कब दी थी? 1981 में। कब दी थी? 1981 में। तो आपको ये ना 1-2 बार इसको पढ़िए, और जो जैसे मैंने जो दिया ना कि आपको पहले 1906, 1925, 1930, 1931, ये तो आपके इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। हेंस का भी आपसे पूछ लिया जाता है 1935। फिर अगर आप इसको ज़्यादा याद नहीं भी रख पाते, फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए 1-2 बार इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ब्रॉड्रिक, एम ब्रॉड्रिक। तो ये देखो, आर्थर करले एंड डोरोथी एम ब्रॉड्रिक, इन्होंने क्या दिया था? बिल्डिंग लाइब्रेरी कलेक्शन। ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप इसको जनरल नॉलेज के लिए, अपने लाइब्रेरी साइंस के फील्ड के लिए याद रख सकते हैं। लेकिन बहुत रेयर एग्जाम होगा कि जिसमें ये पूछ लिया। ये कब दी थी थ्योरी? 1985 में। अब चलिए आपको पेजी जॉनसन ने क्या कहा था? फंडामेंटल ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ये भी आपसे मतलब कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, वैसे ये भी आपसे कम ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये कब आए? 1904 में, 2004 में दी थी। ये कब दी थी? 2004 में। पेजी जॉनसन ने फंडामेंटल ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट 2004 में